हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 12th का मैट्रिक्स चैप्टर, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। कम से कम इस चैप्टर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और अगर कंपटीशन की बात करें, जैसे IIT JEE हो गया, NDA हो गया और एयरफोर्स हो गया और अदर CUT के लिए आपका स्पेशल बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले बहुत बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मैट्रिक्स की। सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है। किसका? ऑब्जेक्ट का, जिसे हम लोग m इंटू n की बात करते हैं। वेयर m जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? आपको रो को। और n को किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपके कॉलम को। कहने का मतलब कितने ऑब्जेक्ट आपके? m इंटू n ऑब्जेक्ट हैं, जिन्हें हम लोग एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट को एक रेक्टेंगुलर शेप देने का तरीका ही हमारा क्या कहलाता है? आपका मैट्रिक्स कहलाता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? हमेशा कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, यानी इसकी जो डोनेशन होता है या डिनोटेड होता है वो हमेशा क्या आता है? आपका कैपिटल लेटर में होता है। और रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? आप स्क्वायर वेक्टर से भी कर सकते हैं, आप इस वाले ब्रैकेट से भी कर सकते हैं, और इसी की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है? 2 पैरेलल लाइन के फॉर्म में भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब इसको लिखने का सही तरीका क्या है? कि एक मैट्रिक्स A है जो हम लोग लिखी जा रही है Aij, और जिस m इंटू n, दिस इज द राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। Aij यानी एक एलिमेंट है जो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है? हमारा m इंटू n। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मैं आपसे कहूं कि फॉर्म अ मैट्रिक्स whose order 2/3, where Aij इक्वल टू I स्क्वायर प्लस J स्क्वायर माइनस के 3। एक मैट्रिक्स हम लोगों को फॉर्म करनी है जिसका ऑर्डर क्या होगा? हमारा 2/3, वेयर Aij जो रिप्रेजेंट करेगा I स्क्वायर प्लस J स्क्वायर माइनस के 3। तो सबसे पहले ऑर्डर क्या है हमारा? 2/3। नंबर ऑफ रो कितनी होनी चाहिए? 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए हमारे? 3। तो एक मैट्रिक्स अगर कंस्ट्रक्ट की जाएगी हमारी, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो ध्यान से देखें, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सारी किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो 1 को। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो 2 को। ये क्या है हमारा? कॉलम 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? कॉलम 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा? कॉलम 3 हो जाएगा। बट ये A11 का मतलब पहली रो और पहले कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? A11 कहलाएगा। A12 पहली रो और दूसरे कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो A12 होगा। A13, तो I यहां स्टैंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे रो की लोकेशन को बताता है, और J किसको बताता है? हमारे कॉलम को। अब इसके लिए हमारी एक कंडीशन दे रखी है क्या? कि Aij जो होगा वो I स्क्वायर प्लस J स्क्वायर माइनस के 3 के इक्वल होगा। अगर मैं A11 की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो I की जगह हम लोग 1 प्लेस करेंगे और J की जगह भी 1 प्लेस करेंगे, -3। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -3। आंसर कितना आएगा हमारा? -1। सिमिलरली अगर मुझे A12 फाइंड करना हो तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस के 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 3 कितना आएगा? 2। अगर मुझे A13 कंस्ट्रक्ट करना हो तो क्या लिखूंगा मैं? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 2 कितना आ गया हमारा? 8। तो ये A13 आ गया। सिमिलरली अगर मुझे A21 फाइंड करना हो तो I की जगह 2 और J की जगह 1 प्लेस करके सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 माइनस के 3 कितना आएगा आपका? 2। सिमिलरली अगर A22 फाइंड करना हो तो क्या लिखा जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस के 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 माइनस 3 कितना आ गया हमारा? आपका आप कहेंगे 5। अगेन लास्ट A23 का अगर सॉल्व करना है तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3,
तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस के 3 कितना आएगा आपका 6, और 6 प्लस 4 कितना आ गया 10। तो सारे के सारे एलिमेंट आ गए, डायरेक्टली इसमें रखेंगे हम लोग, तो क्या निकल के आएगा हमारा A11 कितना है -1, A12 कितना है हमारा 2, A13 हमने कितना फाइंड करा 8, A21 कितना है हमारा 2, A22 कितना है हमारा 5, A23 कितना है हमारा 10। तो ये आपकी मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाती है। फॉर्म अ मैट्रिक्स हुज ऑर्डर 2/3 वेयर Aij इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर माइनस के 3। तो ये आपकी क्या हो गई मैट्रिक्स। तो जनरली मैट्रिक्स होती क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए। मैट्रिक्स अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या है आपका मैट्रिक्स, एक अरेंजमेंट है क्या m इंटू एन टाइप के एक एलिमेंट्स का, जहां m जो है आपका रो को रिप्रेजेंट करेगी और n किसको रिप्रेजेंट करेगा हमारा कॉलम को। अब इस यहाँ पे कोई भी कंडीशन दे सकती है, क्या ऑर्डर होगा, ये जो होगा ये क्या कहलाएगा आपका ऑर्डर कहलाएगा। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं कि एक मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, एक मैट्रिक्स B कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका ऑर्डर जो है वो कितना है हमारा 4:2 है, और जिसके लिए एलिमेंट हमने क्या लिया हुआ है आपका Bij, और Bij स्टैंड जो कर रहा है वो i+3j माइनस के 1। ये आपका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मुझे एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका ऑर्डर कितना है 4:2, तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे क्या चाहिए हमारा, एक तो B11 चाहिए, V12 चाहिए, B21 चाहिए, B22 चाहिए, B31 चाहिए, B32 चाहिए, B41 चाहिए, और ये 43। तो देखें नंबर ऑफ रो कितनी है हमारी 4, नंबर ऑफ कॉलम कितने हमारे 2। तो इन सब की कंडीशन चाहिए, जिसके लिए कंडीशन दे रखी है कि जो Bij है वो i+3j माइनस के 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ij अगर मैं बात करूं i+3j माइनस के 1, तो अगर मुझे V11 चाहिए तो यहां पर ध्यान से देखें i1 + 3 × 1 माइनस के 1, इससे ये कैंसिल सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो B मैट्रिक्स बन के आएगी वो कितना आ जाएगा हमारा 3। अगर मुझे V12 चाहिए तो V12 1 + 3 × 2 - 1, तो इससे ये कैंसिल हो जाए, 3 2 जा कितना होगा 6 आ जाएगा। अब B21 चाहिए हमारा, तो 2 + 3 × 1 माइनस के 1, 3 + 2 5, 5 - 1 कितना आ गया हमारा 4। 2 2 चाहिए तो आपका क्या आएगा 2 + 3 × 2 -1, तो 2 + 6 - 1, 6 + 2 8, 8 - 1 कितना आ गया हमारा 7 आ गया। सिमिलरली 3 1 निकालेंगे हम लोग, तो 3 i की जगह 3 और j के प्लेस पर हमारा कितना आएगा 1 माइनस के 1, तो 3 + 3 6, 6 - 1 कितना आ गया हमारा 5। B32 चाहिए हमें, तो 3 + 3 × 2 - 1, 3 2 जा 6, 6 + 3 9, 9 - 1 कितना आ गया आपका 8, तो ये 8 आ गया। लास्ट हमारा B41, तो 4 × 3 × 1 - 1, 4 + 3 7, 7 - 1 कितना आ गया आपका 6। लास्ट B42, तो i4 + 3 × 2 - 1, तो 3 2 जा 6 + 4 10, 10 - 1 कितना आ गया हमारा 9। तो ये आपकी क्या आ गई मैट्रिक्स। तो इस तरीके से आपको कोई भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कराए तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो ऑर्डर है उस बेहाफ पे एक कंडीशन बना लीजिए, और जो कंडीशन है उसमें सारी की सारी वैल्यू पुट करके ये सारी की सारी वैल्यू फाइंड करी जा सकती है। तो इस तरीके का एक नंबर में आपका बहुत नॉर्मली क्वेश्चन बन जाता है। तो आप ध्यान रखें इस टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए अब हम लोग इसी को मैट्रिक्स को आगे बढ़ाते हुए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 90% बहुत सारी थ्योरी है जो हम लोगों को दिमाग में रखनी होती है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। आपके टेक्निकल क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, और ध्यान दें। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में सबसे पहला मैट्रिक्स आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बोलेंगे आपका कि अ मैट्रिक्स Aij m/n is called square matrix if m is equal to n, if number of row
or number of column are equal, then matrix become is equal square matrix. हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वर्ग अवयव. वर्ग अवयव क्या बोलेंगे वाल को? वर्ग अवयव. A matrix Aij m into n, this is called order where m is row and n number of column is called square matrix. कब होगा स्क्वायर मैट्रिक्स? इफ m इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका? n होना चाहिए. तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. दूसरा आता है आपका रेक्टेंगल मैट्रिक्स. रेक्टेंगल मैट्रिक्स आयताकार अवयव. तो इसे क्या कैसे डिफाइन करेंगे? क्या मैट्रिक्स Aij m into n is called rectangle matrix if rectangle matrix कब होगी? if m not equal to n. m नॉट इक्वल टू n. अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही डिफरेंट है तो ऐसी मैट्रिक्स हमारे लिए क्या कहलाएगी? आपकी रेक्टेंगल मैट्रिक्स आती है. तीसरी मैट्रिक्स आती है आपकी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हिंदी में इसे बोलते हैं हम लोग क्षैतिज अवयव. क्षैतिज अवयव. तो क्षैतिज अवयव क्या होगा? कि a मैट्रिक्स Aij m into n is called horizontal matrix. horizontal matrix if horizontal matrix इसका मतलब नंबर ऑफ लाइन डेफिनेटली जो होना चाहिए कि रो m जो होना चाहिए वो हमेशा लेस देन होना चाहिए किससे? n से. यानी नंबर ऑफ रो लेस देन हो अगर नंबर ऑफ कॉलम से तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाती है. फॉर एग्जांपल अगर इसके एग्जांपल की बात की जाए तो अगर एक मैट्रिक्स डिसाइड की जाए तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ABC, तो देखें इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है आपका? 3. तो इस कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. या इसका ऑर्डर ये हो गया. और क्या हो सकती है? एक और मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करें ABC और EFG. तो ये भी आपकी क्या है? आपकी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है. तो ध्यान से देखें 2 into 3 यानी नंबर ऑफ रो कितने हैं आपके? 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं आपके? 3. तो ये भी आपकी क्या है? आपकी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है. क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि नंबर ऑफ रो लेस देन होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम से. तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं. चलिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बाद आती है आपकी नेक्स्ट, आई थिंक फोर्थ टाइप होगी आपकी. फोर्थ आता है आपका वर्टिकल मैट्रिक्स. वर्टिकल मैट्रिक्स हिंदी में आई थिंक ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स बोला जाता है इसको. तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो कि आ मैट्रिक्स Aij m into n is called vertical matrix if उसका जस्ट अपोजिट m greater than n. If number of row is greater than number of column, then the matrix is called the vertical matrix. For example, एक मैट्रिक्स अगर डिसाइड की जाए तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 2 3, ध्यान से देखें नंबर ऑफ रो कितनी है आपकी? 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 1, बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 1. एक और मैट्रिक्स डिसाइड की जाए कि 1 2 3 4 5 6, तो ध्यान से देखें नंबर ऑफ रो कितने हैं आपके? 3 और नंबर ऑफ कॉलम अब भी कितने हैं आपके? 2. तो और 3 जो है वो ग्रेटर देन 2 है. तो ये दोनों ही मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे? आपकी वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएंगे. तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो लेस देन हो नंबर ऑफ कॉलम से, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं. और अगर मैं किसकी बात करूं? आपकी वर्टिकल मैट्रिक्स की. तो अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड आपका वर्टिकल मैट्रिक्स हो गई. नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ, रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स Aij m into n
इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स इफ, ये कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, बहुत जरूरी। m इक्वल टू n एंड n बिलोंग एनी नेचुरल नंबर, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स आपकी रो मैट्रिक्स कहलाएगी इफ नंबर ऑफ रो ओनली वन एंड नंबर ऑफ जो कॉलम हो आपके कितने भी हो सकते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए अगर मैं बात करूं तो 1 2 3, दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स बिकॉज नंबर ऑफ रो 1 है और कॉलम कितने हैं आपके 3 हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, a matrix aij m into n is called column matrix if m is belong any natural number and n become 1, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम ओनली 1 हो और नंबर ऑफ रो कितनी भी हो सकती हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं बालको, कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स डिसाइड की जाए जिसमें कॉलम ओनली 1 हो, 1 2 3, तो ये ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपकी कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा 3 by 1, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। यहां तक चलिए, नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है आपकी टाइप्स नंबर 7, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड null matrix if aij equal to 0 for all I and j, i और j के सभी मानों के लिए अगर हमारा एलिमेंट कितना हो जाए, शून्य हो जाए, 0 हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूं कि 0 0 0 0 0, तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या है, नल मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स डिफाइन करी जाए 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ऑल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, अ मैट्रिक्स aij इज कॉल्ड, या ये कहा जाए स्क्वायर मैट्रिक्स। A square matrix aij m into m is called diagonal matrix if aij equal to 0 when I not equal to j and aij equal to I not equal to j equal to 0। बस इतने से भी काम चल जाएगा हमारा। कहने का मतलब aij 0 होगा कब, जब I not equal to j होगा, अदरवाइज आपका कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे एक मैट्रिक्स की बात करूं तो a11 a12 a21 a22, इन्होंने क्या कहा कि इफ i नॉट इक्वल टू j, यानी i और j दोनों डिफरेंट हैं तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, अदर देन कुछ भी हो सकता है। तो यहां से ध्यान से देखें तो i और j दोनों सेम है, इसका मतलब इसकी कोई भी वैल्यू मान लेते हैं 1, और 1 और 2 दोनों डिफरेंट है इसलिए 0, और ये दोनों डिफरेंट है इसलिए 0, दोनों सेम है इसलिए 2, तो इस कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ये जो होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायगोनल मैट्रिक्स को बोलेगा। अब अगर एक और मैट्रिक्स बना दी जाए b 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, आपकी डायगोनल मैट्रिक्स
क्या कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, देखिए बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तीनों मैट्रिक्स में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो उस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए मैं इन तीनों मैट्रिक्स को एक साथ लिखता हूं और एक साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपके जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले अभी हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स समझा, और डायगोनल मैट्रिक्स की मैंने डेफिनेशन बताई कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली है Aij, जिसका ऑर्डर m इंटू n है, m इंटू m है, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। ऑब्वियस आते स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके सेम होंगे। और यहां कंडीशन बताई कि इफ Aij आपका 0 होगा, कब? जब आपका i नॉट इक्वल टू होगा j। और इसके लिए एक एग्जाम्पल डिफाइन करा 1 0 0 2, ये आपका मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी? स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या है हमारी? A matrix A is called, या I square matrix A is called scalar matrix if Aij equal to 0 when I not equal to j, and Aij equal to any constant when I equal to j। अब i इक्वल टू j है तो आपकी एक फिक्स वैल्यू आएगी, जिसे हम लोग किसी भी कांस्टेंट आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट याद रखना डायगोनल के एलिमेंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो C0 0 C। एक और मैट्रिक्स की बात करूं तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ध्यान से देखें, ये मैट्रिक्स भी आपके स्केलर है और ये मैट्रिक्स भी आपकी स्केलर है। सी की आपकी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। और लास्ट आता है आपका इसका नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में हम लोग इकाई अवयवी कह सकते हैं। A matrix A, I square matrix A, Aij is called identity matrix when if Aij equal to 0 when I not equal to j and Ij equal to 1 when I equal to j। जब I not equal to j है तो 0 होगा और I इक्वल टू j है तो क्या होगा? 1 होगा। सिमिलरली यहाँ I इक्वल टू j था तो C आ रहा था और I नॉट इक्वल टू 0 था तो 0 था। सिमिलरली यहाँ ध्यान से देखें I नॉट इक्वल टू j, तो पहली लाइन तो तीनों में सेम है, बस दूसरी लाइन का डिफरेंस है। यहाँ दूसरी लाइन से कोई मतलब नहीं है, कोई भी डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, कोई सेम वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। बट स्केलर ये कहता है कि I इक्वल टू j है तो सारी की सारी सिमिलर वैल्यू होनी चाहिए, और I इक्वल टू j है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहता है 1 होना चाहिए। अगर मैं इसे बात करूं तो I 1 0 0 1, ये I2 यानी इसका ऑर्डर 2/2 है, इसीलिए I2 लिख सकते हैं। अगर मैं I3 की बात करूं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। आशा कर रहा हूं कि आपको ये तीनों चीजें समझा पाया होगा मैं, और आपको समझ भी आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में इस चीज को मेंशन करें, हो सकेगा मैं आपको और बेहतर तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। चलते हम लोग नेक्स्ट टाइप, इसी का नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स and second is lower triangular matrix। समझिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहेगी? आई स्क्वायर मैट्रिक्स Aij जिसका ऑर्डर m इंटू m है is called upper triangular matrix if Aij equal to 0 when
आई ग्रेटर देन जे हो। इफ नंबर ऑफ रो की वैल्यू या रो की जो पोजीशन वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो कॉलम की पोजीशन वैल्यू से, और उसके लिए हमारा ए आई जे कितना हो, 0 हो, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंज्यूम करते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर मुझे इसे अपर ट्रायंगुलर बनाना है तो क्या करना होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। ये कंडीशन क्या कहती है कि इफ ith इज ग्रेटर देन j, तो I11, तो यहां I और j दोनों सेम है, तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। A12, ये 1 छोटा है 2 से, तो इसके लिए भी कोई मतलब नहीं है। A13 एज इट इज रखते हैं। अगर यहां ध्यान से देखा जाए तो ith जो है वो ग्रेटर देन है, तो इसकी वैल्यू को क्या करना होगा मुझे, 0। ये इक्वल है, इसे चेंज नहीं करना। ये आपका लेस देन है, इसीलिए नहीं करना। ये ग्रेटर देन जे से है, इसलिए से 0। ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी, और ये आपका। तो ये जो मैट्रिक्स बन के तैयार हुई, इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आप ध्यान से देख भी सकते हैं, तो ये जो ट्रायंगल बना आपका ऊपर वाली साइड बना, तो इसीलिए इसे बोल सकते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या दूसरे तरीके से इसे याद करने का क्या तरीका है, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे एलिमेंट सारे के सारे क्या हो, 0 हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमिलरली इसका जस्ट अपोजिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे इसे, आई स्क्वायर मैट्रिक्स Aij whose order m into n is called lower triangular matrix if Aij equal to 0 when I is less than j। यहां क्या मैंने बोला आपसे कि ith जो है वो ग्रेटर देन j हो, और यहां क्या है, I लेस देन j हो। तो एक मैट्रिक्स अगर मुझे कंस्ट्रक्ट करनी है तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो अगर ये कोई मैट्रिक्स है, तो इसके लिए अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, इससे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है, तो मुझे कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करनी है कि Aij इक्वल टू 0 व्हेन I जो है वो लेस देन j हो। यहां ध्यान से देखिए, दोनों बराबर है, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। A11, I जो है लेस देन j है, इसका मतलब ये 0, I लेस देन j है, इसका मतलब ये 0। ये I ग्रेटर देन है, इसलिए इसे छेड़ना नहीं है मुझे। ये इक्वल है, इसे भी नहीं छेड़ना, बट I लेस देन है, इसका मतलब ये क्या होगा, आपका 0 होगा। ये ग्रेटर देन है, इसे चेंज नहीं करना। ये ग्रेटर है, इसे नहीं चेंज करना। ये इक्वल है, इसीलिए नहीं चेंज करना। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखें, ये भी आपको एक लोअर ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है याद करने का, कि अगर डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका एक देखिए, इसका लास्ट टाइप बचता है आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है कि टू मैट्रिक्स ऑफ अ सेम ऑर्डर, ऐसी कोई भी दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, जिनका ऑर्डर क्या हो आपका, सेम, आर इक्वल, क्या कहलाएंगी, इक्वल कहलाएंगी। इफ देयर ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, ये वर्ड बहुत जरूरी है, ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दो मैट्रिक्स की बात करूं, तो एक मैट्रिक्स ए है Aij जिसका ऑर्डर m इंटू n है, और एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर Bij है, और इसका ऑर्डर आपका p इंटू क्यू है। ये a और b इक्वल कब होंगी, A and B both are equal if क्या, पहली कंडीशन में नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए, A की नंबर ऑफ रो B के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन नंबर ऑफ ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। थर्ड कि Aij डेफिनेटली इक्वल होना चाहिए Bij फॉर ऑल I एंड J।
i और j के सभी मानों के लिए अगर ये कंडीशन बन के आती है कि m इक्वल टू पी हो जाए, n इक्वल टू क्यू हो जाए और a i j की जो पोजीशन हो वो किसके इक्वल हो, b i j के इक्वल हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों को इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये जितनी भी बेसिक जो टाइप्स थे आपके मैट्रिक्स के वो मैंने सारे के सारे एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश करी है। अब जितने भी टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए इस पर बेस हम लोग कल इसके क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही। बहुत रेगुलर एक नई वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चनों के साथ आपको रेगुलर अपडेट होता रहेगा। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।